पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल को लेकर लोगों ने आखिर ये क्यों कह दिया कि काश वो हनीमून के लिए यूरोप चले जाते। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, लोगों ने यही कहा, काश ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम की जगह यूरोप हनीमून के लिए चले जाते तो उनकी शायद जान बचता, क्योंकि पहलगाम में तो आतंकी हमला हुआ है। सरकार का जो दावा है कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका है और उसे खत्म करने में सरकार निरंतर लगी है, ये दावा झूठ निकलता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि पहलगाम में जहां पर आतंकी हमला हुआ बैसरन घाटी में, वहां पर तो कोई भी सुरक्षा जवान तैनात ही नहीं था, तभी तो आतंकियों ने रेकी करके इसी जगह को चुना और एक एक करके 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन नेवी लेफ्टिनेंट शहीद विनय नरवाल का जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया है और वो पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। एक अनोखी तस्वीर ये रही कि उनकी जो बहन सृष्टि थी उसने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान उनके अंतिम संस्कार में बहुत सारे लोगों का हुजूम उमड़ा। सीएम सैनी समेत कई बड़े नेता उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान जो शहीद विनय नरवाल की बहन सृष्टि थी वो फूट फूट कर रोने लगी सीएम सैनी के सामने और उसने सीएम सैनी के सामने बस इतना कहा कि मुझे बदला चाहिए, आई वॉन्ट जस्टिस। मेरे भाई को जिसने मारा है मुझे वो मुर्दा चाहिए। हर बहन, हर बेटी, हर माँ यही बात कहेगी जो उस वक्त सृष्टि ने कही। वहीं आपको बता दें, जब शहीद विनय नरवाल का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा एयरपोर्ट पर, तो वहां उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल अपने पति के शव को देखकर, पार्थिव शरीर को देखकर उससे लिपट कर रोने लगी। वो काफ़ी भावुक रहेंगी भी। इस दौरान उन्होंने अपने पति को सलामी भी दी और नौसेना के चीफ ने भी उन्हें सलामी दी, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को करनाल लाया गया और मॉडल टाउन में जो है उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीरें काफ़ी भावुक थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्योंकि हनीमून पर हिमांशी और विनय नरवाल गए थे पहलगाम में, क्योंकि बहुत सुंदर है जम्मू कश्मीर। क्या विदेश के स्विट्जरलैंड में जाना, क्या कहीं जाना, जम्मू कश्मीर ही बहुत सुंदर है। लेकिन इस आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में रख दिया है। लोग परेशान हैं। वहां के लोगों ने यह तक कह दिया है कि अगर यहाँ पे टूरिज्म बंद हो गया तो हमारी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। लेकिन सरकार पर भी बड़ा सवाल ये उठता है कि आतंकवाद कब खत्म होगा। इतने बड़े पैमाने पर जो है हत्याएं कर दी गई, लोग शहीद हो गए। वो घूमने गए थे क्योंकि सरकार पर्यटन को बढ़ावा जम्मू कश्मीर में दे रही है। सरकार का यही कहना है कि घाटी में अमन है, शांति है, आतंकवाद खत्म है। तो ये कहां से हो गया फिर? कैसे ये आतंकी वहां चले आए और इतना बड़ा वहां पर जो इन्होंने कत्लेआम मचा दिया, इन्होंने वहां पर खून की नदियां बहा दी। सवाल अपने आप में उठेगा। कई लोगों को, कई मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दे और ये तक कहा कि जाके अपनी सरकार को बता दो, जाके मोदी को बता दो कि हमने क्या किया है। तो ऐसे में लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया है कि हनीमून पर हिमांशी और विनय गए थे पहलगाम, लेकिन वो पहले यूरोप जाने वाले थे। उनका वीजा लेकिन नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने प्लान कैंसिल किया और वो पहलगाम गए, जो कि धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन इस कत्लेआम के बाद, इस आतंकवाद के बाद लोगों ने यही कहा कि काश वो यूरोप चले जाते, क्योंकि वहां पर आतंकवाद कम है। लेकिन यहां जम्मू कश्मीर में कैसे आतंकी पसरे पड़े हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। सवाल बस सरकार से इतना है कि वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात क्यों नहीं थे। वो दूसरी बात है कि अब हाई लेवल की मीटिंग के बाद अब जम्मू कश्मीर के हर पर्यटन स्थल पर सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी रहेगी। मगर अब जो होना था वो हो चुका है। जो जख्म लोगों को लगने थे वो लग चुके हैं और वो भरने काफी मुश्किल हो जाएंगे। जो भी है, फिलहाल काम चल रहा है और लोगों को यही उम्मीद है कि मोदी सरकार जल्द कुछ बड़ा करेगी। लोग यही कह रहे हैं कि हमें वो आतंकी जो है मरे हुए किसी मर्सी हालत में चाहिए। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उन संदिग्ध आतंकियों की तस्वीर भी अब सामने आ गई है, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लेकिन ये हादसा बहुत ही ज्यादा दुखद था। सवाल सब पर उठा है कि आतंकवाद कैसे कम होगा, और क्योंकि ये भी इंटेलिजेंस ब्यूरो को जानकारी मिली थी कि वहां के लोकल लोगों ने मदद की इन आतंकियों की रेकी करने में, ये बताने में कि कौन सी जगह सही रहेगी। तो ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती रहेगी कि कैसे आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए, उन गद्दारों को, उन नमक हरामों को देश से बाहर निकाला जाए, उनकी पहचान की जाए जिन्होंने इस जघन्य कांड में मदद की आतंकियों जो करते आए हैं। और इस कदम में हर कोई सरकार के साथ ही है। सवाल बस सरकार से यही है
कि आगे ऐसा ना हो। अपील भी यही है कि सरकार पूरी सुरक्षा बनाए रखे और जो आतंकवाद को खत्म करने में ताकत चाहिए होगी और जो कदम उठाने होंगे उन सब में पूरा देश सरकार के साथ है। दुनिया के कई देशों ने भी यही कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ हैं। क्या कुछ आप कहेंगे, मैं जरूर बताएं।